जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज कर दिया जा सकता है। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। नहीं, मन से अगर उन्होंने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, अच्छी बात है। पूरे हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ को देख रहा है और जो बच्चे काफी समय से वहां यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठे हैं, उनका दुख दर्द बांटने की नहीं है। यहां से मात्र 25 से 30 किलोमीटर यूनिवर्सिटी है, तो वैसी साहब को वहां जाना चाहिए था। ये हवा में गांठें बांध रहे हैं, खाली बातों से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, 30 किलोमीटर जाने में यहां से मुश्किल से आधे घंटे का सफर है। आधा घंटा जाने का लगता, आधे घंटा आने का लगता, लेकिन उसका एक मैसेज आता आपके लिए भी अच्छा होता, और हो सकता है कि सरकार को भी बेभी असर होता आपके जाने से। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा और उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो इनकी बातों में झांसे में आते हैं, ये सवाल करें ओवैसी साहब से कि जब मुरादाबाद आप पहुंचे थे तो रामपुर क्यों नहीं गए, यूनिवर्सिटी के गेट तक क्यों नहीं जा पाए? ऐसी क्या दिक्कत थी, ऐसी क्या नाराजी थी, ऐसा किसने मना कर रखा था आपसे जो वहां ना गए? और हो सकता है कि आप इसलिए नहीं गए हो कि आपके बड़े भाई जो है, आपके जो सरपरस्त है, वो नाराज हो जाते हैं। हो सकता है कि मेरा अपना मानना है कि इसलिए नहीं गए हो कि आपके जो नेता हैं या आपके आका हैं या जिनके कहने पे आप सब कुछ करते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, लिखने वाला लिख कर चला गया, मगर लिखने वाले ने लिखा कि तुमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर सकते हो, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। अगर आप अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। कोई उठकर कहेगा अरे हमने सपा को भी वोट दिया था, हमने कान से फुला को कामयाब कर दिया। अरे याद रखो, वो लीडरशिप नहीं है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो गुंगी लीडरशिप है। लीडरशिप वो होनी चाहिए जो जालिम के आंख में आंख डालकर आपके हक की लड़ाई कर सके। देख दिए समाजवादी ने, तो हम कहेंगे भाई दरी बिछाना, हम तो नेता बना दिया हमें, हमारा तो हम पे तो बहुत बड़ा एहसान है। और बताओ किसको नहीं मिला? दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता को और नारे लगाने वाले को विधायक बनाया, कार्यकर्ता बनाने वालों को एमएलसी बनाया, दरी नारे लगाने वालों को। ओवैसी साहब का कहना है कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, बराबर की हिस्सेदारी नहीं, हाँ दरी नहीं बिछाएगा, लेकिन सरकार बीजेपी की बनवा देंगे। क्योंकि अभी आसाम में गए थे या हरियाणा गए, बिहार में गए, इनके बड़े भाई की सरकार बनवा के आए बीजेपी की। बंगाल में गए, वहां सरकार बनवा के आए बीजेपी की। और गठबंधन भी किससे करा? हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद में बना रहे हैं, तो उनसे गठबंधन कर रहे थे। लेकिन जब पोल खोली के उन्हें 1000 करोड़ रुपए का कोई साठगांठ कर रखी है बीजेपी से, तो ना मालूम इनका क्या हुआ। अब ये तो हमें पता नहीं कि साथ में रहे या न रहे, या छोड़ कर अलग लड़े चुनाव या कैसे लड़े, ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानकारी के उससे गठबंधन में चुनाव लड़ने की इनकी तैयारी थी, उनसे गठबंधन हो चुका था। क्या लगता है मुरादाबाद में जो जनसभा की उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसी जनसभाएं तो होती रहेंगी। अब जब तक चुनाव आ रहा है, जब तक 2027 का चुनाव है, तो ये तो लोग अब आएंगे। और चुनाव मुरादाबाद में हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश में है भाई, सारे नेताओं को अधिकार है जनसभा करने का, और सब अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोग आए, बात करें, ढंग से बात करें। अगर कोई किसी को अगर कलम देना चाह रहा है तो मैं बड़ी खुशी की बात है उसके हाथ में कलम भी दिया जाए
लेकिन ये सोच लिया जाए जहां आप जाते हैं वहां सरकार किसकी बनवा के आते हैं। वहां तो अब्दुल के ऊपर बजाय कलम के वहां बुलडोजर चलता है, वहां लाठी चलती है। अच्छा, जिस तरह से कल की जनसभा के अंदर जो ओवैसी साहब की जो होने वाला है, देखो जी, ऐसा है कि पब्लिक का तो जब पूरे मंडल का और 25-26 विधानसभाओं का कोई सम्मेलन या कोई जनसभा होती है तो जो नेता है वो भीड़ तो लाते ही हैं ना। अपना नेता नाराज हो जाता है और फिर आप बताइए 25-26 जनसभा से अगर 500-500 1,000 लोग भी आ लो ढेर लग जाता है। ऐसी बात नहीं है। तो भीड़ तो, और बहुत से लोग मजाखोर होते हैं। इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी आए, तमाम भीड़ मौजमा इकट्ठा कर लिया, और जब वोट आए एमपी के इलेक्शन में तो आपको पता ही है क्या असर हुआ उनका। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 36 कब्रस्तान को, मस्जिद को, मज़ारात को मिसमार करने का प्रोग्राम है। नवाब जाखा साहब, कुछ तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। अरे अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम जबान को तो जुम्बिश दो। उत्तर प्रदेश की ये जालिम सरकार मस्जिदों को निशाना बना रही है। नहीं, ये लिस्ट तो उन्हीं के पास आई है, अभी तक हमारी जानकारी में लिस्ट तो आई नहीं है। अब उन्होंने कहा तो हम लिस्ट मांगेंगे, कौन कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, कौन सी खानका है, कौन सा कब्रिस्तान टूटने जा रहा है। क्योंकि ऐसी लिस्ट ना तो किसी पेपर में छपी है, ना हमारे सामने कोई नज़र से गुजरी है, ना किसी मीडिया के माध्यम से आई है, ना सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आई है। हो सकता है जो इनके बड़े भाई हैं, जो अधिकारी हैं उनके, उन्होंने खुफिया तौर से वो लिस्ट दे दी हो। क्योंकि एक जो परिवार के लोग होते हैं, परिवार के लोगों को परिवार की ही ज़्यादा मालूमात होती है। तो हमें तो मालूम है नहीं, ओवैसी साहब को मालूम है। अगर इतने बड़े हमदर्द हैं ओवैसी साहब के